हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, भगवान के पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड। तो ईश्वर के जो पद चिन्ह हैं उसके ऊपर ये कहानी है। ये कहानी बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जल्दी से आपको सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो सो रहा था और सपने में अचानक उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे रेत के ऊपर चल रहा है और साथ साथ भगवान भी उसके साथ चल रहे हैं। ईश्वर के साथ वो और ईश्वर एक साथ रेत पर चल रहे हैं और उनके पीछे दो जोड़ी पैरों के निशान छूटते जा रहे हैं। चूंकि एक जोड़ी उसके हो गए तो एक जोड़ी भगवान के हो गए। ईश्वर के साथ वो चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रहा है और उसने देखा कि मैं जब चल रहा हूं तो ये सिर्फ चलना नहीं है, ये चलना मेरे जीवन का पूरा पथ प्रदर्शन करता है। यानी कि मेरे जीवन पर शुरू से अभी तक मैं जो भी जीवन जीता आया हूं, एक तरह से ये उसका ही पथ है जो मैं अपने जीवन में चल रहा हूं। बहुत देर तक चलने के बाद अचानक वो रुक गया। उसने पीछे घूम कर देखा तो उसने देखा कि मेरे जीवन के वो पल जब मैं दुखी था, परेशान था, बहुत तकलीफ में था, हर उस पल में, हर उस समय में, हर उस मोमेंट में एक जोड़ी पैरों के निशान गायब हैं। वो बड़ी देर तक पीछे ही देखता रहा, वहीं रुक कर, और भगवान साथ खड़े थे क्योंकि भगवान तो देख रहे थे सब कुछ। वो उदास हो गया तो भगवान ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं उदास इसलिए हूं कि आप जरा पीछे अगर देखें तो मेरे जीवन के दुख के क्षणों में एक जोड़ी पैरों के निशान नहीं है। तो भगवान ने कहा, हाँ वो तो नहीं है क्योंकि एक ही जोड़ी है, दूसरी जोड़ी नहीं है। तो उसने कहा, मैं समझ नहीं पाता भगवान, आपने तो मुझसे कहा था कि यदि मैं आपकी शरण में आ जाऊं, यदि मैं श्रद्धा करूं, श्रद्धा का भाव रखूं, आपको अपने जीवन को समर्पित करूं तो आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे, आप मेरा हमेशा पथ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मेरे जीवन के उस समय में, उस मोमेंट्स में, जबकि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि आप उस समय मेरा साथ देते तो कितना अच्छा होता, उन समय में, उस मोमेंट्स में आपने मुझे छोड़ दिया। और उस आदमी ने कुछ गलत थोड़ी ना पूछा। हमें भी ऐसा ही लगता है ना, जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें लगता है भगवान ने छोड़ दिया है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे यार, भगवान तो भूल ही गए लगता है, ही फॉरगेट्स मी। सुना होगा या आपके खुद भी मन में इंटेंशन ऐसी आई होगी, इसीलिए मैंने आज की ये स्टोरी बताई। अब आगे की बताता हूँ बात। तो उसकी बातों से भगवान को भी थोड़ा सा दुख हुआ। भगवान ने कहा, तुमने ये बात कहकर मुझे थोड़ा सा आहत किया है। आहत मतलब, ये शुद्ध हिंदी है, आहत मतलब हर्ट किया है, दिल पे चोट पहुंचाई है। तो उसने कहा, कैसे चोट पहुंचाई आपके दिल पर? आपको मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन देखिए पीछे आप नहीं थे, एक जोड़ी निशान गायब है, कहाँ थे आप? तो भगवान ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम मेरे बच्चे हो और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और मेरे प्यारे बच्चे, वो एक जोड़ी पैरों के निशान जो नहीं है, वो एक्चुअली इसलिए नहीं है कि उस समय जब तुम बहुत तकलीफ, बहुत दुख में थे, बहुत पीड़ा में थे, तो मुझसे देखा नहीं गया और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। ये सुनते ही उस इंसान की आंखों से आंसू आ गए। वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या बोलूं। उसने फिर से पीछे देखा और सच में उस मोमेंट में एक जोड़ी निशान गायब थे। और अब की बार जब उसने ध्यान दिया तो उसकी तरफ के निशान गायब थे। तो उसे फील हुआ कि उस समय मैं तो इनकी गोद में था और मैं सोच रहा था कि ये मुझे छोड़कर चले गए, जबकि उस दुख की घड़ी में ये मुझे उठा कर ले जा रहे थे, पार करा रहे थे। पीड़ा में तो था, तकलीफ में तो था, लेकिन मेरी नैया ये पार करा रहे थे, ये खे रहे थे। कहते हैं ना, नैया को खेते हैं भगवान, आपकी नैया पार करा देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं, उस व्यक्ति ने फिर, उसकी नींद खुल गई, जगा और उसको समझ में आ गया कि ये तो सपना था, लेकिन कितनी बड़ी हकीकत उसको पता चल गई। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है? जब आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तो आप बिल्कुल कंप्लेन ना करें, बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएं और सोचें कि ये वो मोमेंट है जब ईश्वर ने आपको अपनी गोद में ले रखा है। अब वे पार कर रहे हैं। तो जब वे पार कर रहे हैं तो मतलब आपकी जो तकलीफ एक्चुअल होनी चाहिए थी वो 50% कम हो गई, क्योंकि आप उनकी गोद में हैं। तो थोड़ा सा इसके साथ आपको रेजोनेट करने में हो सकता है। अपने जीवन में अगर आप सचमुच प्रॉब्लम है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम अपने बारे में उस तरह नहीं सोच पाते जैसा सोचना चाहिए। हम उस तरह सोचते हैं जैसा हम सोचना चाहते हैं। लेकिन जब आप तकलीफ में हैं तो पहले तो ये फील करें कि आप ईश्वर की गोद में हैं और ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, आपके रास्ते को पार कर रहे हैं। वो दुख के क्षण में ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं और उस समय आपके मन में
ईश्वर के प्रति सबसे पहले तो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और दूसरे अपनी समस्याओं के समाधान को कैसे करें, क्योंकि अब ईश्वर तो आपको गोद में उठा के पार करा रहे हैं, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान आप खोजिए ना। हर चीज़ थोड़ी करेंगे, आपको गोद में उठाकर ले भी जाएं, समस्या भी खत्म कर दें, सब अच्छा भी कर दें, थोड़ा आप भी मेहनत करें। तो इसलिए उनके प्रति और श्रद्धावान हों और श्रद्धा भाव से भरें, और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी मुसीबत में आपको उस समस्या से निकाल लिया। भले थोड़ी समस्याएं थी, भले ही थोड़ा तकलीफ आपको हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ लॉसेस हुए, लेकिन एक्चुअली में अगर आप भगवान की गोद में थे तो वो लॉसेस कम है, एक्सट्रीम से बहुत कम हो गए। तो आज की ये छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको ये कैसा लगा, आपने कैसा फील किया, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने ये कहानी पहले सुन रखी है उनको बता दूं कि ये एक पुरानी इंग्लिश पोएम पर आधारित है, एक पोइट्री थी, उसके ऊपर ये डिपेंड थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कहानी है, और मैं इधर उधर से जहाँ से भी अच्छी स्टोरीज पाता हूँ, मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करता हूँ और बताऊँगा, जिनका सोर्सेज भी मुझे मिल जाएगा। जैसे लियो टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी मैंने डाली थी, 3 संतों की कथा, आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिल जाएगी, वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, तो वो भी मैंने अपलोड करी थी। तो अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।